वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का सोशल साइंस का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और ये क्वेश्चन है संघीय सरकार की मुख्य विशेषता क्या है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं संघीय सरकार की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है। तो संघीय सरकार की जो मुख्य विशेषता वो निम्नलिखित है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करेंगे। तो इसमें फर्स्ट जो पॉइंट है वो हो जाएगा, यहाँ सरकार दो या दो से अधिक स्तरों वाली होती है। संघीय सरकार की मुख्य विशेषता में क्या होता है, सरकार जो है दो स्तर की या फिर दो से अधिक स्तर की देखने को मिलती है। दूसरा जो पॉइंट है वो हो जाएगा, अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, परंतु कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन करने का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। क्या होता है, अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, परंतु कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन करने का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। जैसे भारत में त्रिस्तरीय सरकार देखने को मिलती है, केंद्र की, एक राज्य की और एक पंचायत स्तर की। ठीक है, सब क्या करते हैं, एक ही नागरिक समूह के ऊपर शासन करते हैं, लेकिन सबका जो अधिकार है वो अलग अलग है। केंद्र का अधिकार अलग है, राज्य सरकार का अलग है और पंचायत सरकार का अधिकार क्षेत्र अलग है। तो इस तरह से उनका जो अधिकार का क्षेत्र होता है, कार्य का क्षेत्र होता है, वो बांटा गया है। उसका बाद जो पॉइंट है वो है, विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं, इसलिए सभी सरकारों को संविधान के आधार पर ही अपने कार्य करने पड़ते हैं। संविधान सभा स्तर वाली सरकारों के अस्तित्व और कार्य क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान करती है। अब क्या है, इसमें क्या होता है, सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में ही स्पष्ट रूप से वर्णित किया होता है, जो किस सरकार के पास कौन सा अधिकार क्षेत्र है, उसके पास क्या क्या अधिकार है। संविधान के आधार पर ही उन्हें अपना काम को करना पड़ता है और संविधान सभा स्तर वाली सरकारों के अस्तित्व और कार्य क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। चौथा जो पॉइंट है वो है, संविधान के मौलिक प्रावधानों को कोई भी सरकार अकेले नहीं बदल सकता है। केंद्र और राज्य सरकारों अर्थात दोनों की सहमति का होना अति आवश्यक है। संविधान का जो मौलिक प्रावधान है उसको कोई भी एक सरकार अकेले नहीं बदल सकता। इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार या अर्थात दोनों की सहमति होना आवश्यक है। दोनों ही अगर सहमत है तभी संविधान के मौलिक प्रावधानों को बदला जा सकता है। उसके बाद जो पॉइंट है वो है, संघीय सरकार में स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, जिससे संविधान की व्याख्या एवं रक्षा करने का अधिकार है। संघीय सरकार में क्या है, जो न्यायपालिका है उसको स्वतंत्र रखा गया है ताकि संविधान की व्याख्या और रक्षा वो कर सके। 6 नंबर जो पॉइंट है वो है, वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों को राजस्व के लिए विभिन्न स्रोत निर्धारित किए गए हैं। वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए क्या किया गया है, विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व का अलग अलग स्रोत निर्धारित किया गया है। उसके बाद क्या है, ये 6 पॉइंट हो गए, यानी इसकी विशेषता, संघीय सरकार की विशेषता। इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं। पहला जो उद्देश्य है वो है, देश की एकता को सुरक्षा प्रदान करना और इसे बढ़ावा देना तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं को पूरा सम्मान करना। इस कारण संघीय व्यवस्था के गठन और कामकाज के लिए दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण है। पहला, विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे के नियमों पर सहमति और दूसरा, विभिन्न सरकारों का एक दूसरे पर भरोसा होना। अब इसमें देश को एकता सुरक्षा प्रदान करने के लिए ही क्या है, इसे बढ़ावा देना चाहिए और साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं को सम्मान करना चाहिए। इस कारण संघीय व्यवस्था का गठन और कामकाज के लिए दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। पहला है, विभिन्न स्तर के बीच सत्ता के बंटवारे को नियम को सहमति और दूसरा, विभिन्न सरकारों के बीच एक दूसरे पर भरोसा होना। केंद्र और राज्य की सरकारों का एक दूसरे के साथ अच्छा तालमेल होना भी एक इसमें
काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन के आंसर को आप लिख सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।